Good morning, everyone. Students, today we are going to study the poem No Men Are Foreign. So, first of all, let us discuss what is the theme of the poem. This poem contains a very noble idea. The poem No Men Are Foreign contains a very noble idea, and this poem advocates the unity of mankind. This poem advocates the unity of mankind. The poet says that no men are strange and no countries are foreign, because all men live on the same earth and breathe the same air. And if we hate others, it is like hating ourselves, because there is no difference between us and others, and love is the best weapon to win others. So, in this poem, the message of the poet is we all are human beings, and he tells us that we must be a cosmopolitan. We must be a cosmopolitan. What is the meaning of cosmopolitan? A person who loves the total universe, a person who loves the whole universe, it is called cosmopolitan. तो जो पोयम है ये नो मेन आर फॉरेन, इसमें जो पोएट है वो मानवता की वकालत करता है और कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश पराया नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग एक ही अर्थ पर रह रहे हैं और एक ही हवा की हम सांस ले रहे हैं। और पोएट ये भी कहता है यदि हम किसी दूसरे लोगों से नफरत करते हैं तो इसका मतलब हम किससे कर रहे हैं? अपने आप से नफरत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे और दूसरे लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम सब क्या है? मानव है, इंसान है। और पोएट कहता है कि लव इज द बेस्ट वेपन टू विन अदर्स। सबसे जो अच्छा हथियार है दूसरों को जीतने का वो क्या है? प्रेम। हम प्यार से, करुणा से किसी का भी हृदय जीत सकते हैं। तो इस पोएम में पोएट मैसेज देता है बी कॉस्मोपॉलिटन। पोएट क्या कहता है कि आप कॉस्मोपॉलिटन बनिए। कॉस्मोपॉलिटन मतलब ऐसा कि जो पूरे अर्थ को प्यार करता हो, जिसके अंदर मीन्स इन दिस पोएम देयर इज टच ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। इन दिस पोएम देयर इज टच ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। तो इस पोएम में किसका टच है? वसुधैव कुटुंबकम। इट मीन्स द होल अर्थ इज आवर होम एंड वी आर द मेंबर ऑफ दिस अर्थ। तो इस पोएम में किसका टच है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी अर्थ क्या है हमारी? पूरे अर्थ हमारी क्या है? एक फैमिली हुई। द होल अर्थ इज आवर फैमिली एंड वी आर मेंबर ऑफ इट। हम कह सकते हैं कि पूरा अर्थ हमारा क्या है? घर है, और हम उस घर के क्या है? सदस्य है। तो इस पोएम में पोएट यही मैसेज देता है कि हम आप क्या है? एक है। सो लेट अस स्टार्ट दी पोएम। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। सो द मैसेज ऑफ द पोएम इज बी कॉस्मोपॉलिटन एंड दिस इन दिस पोएम देयर इज टच ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। Remember, no men are strange, no country is foreign. The poet says that, remember, no men are strange and no country is foreign. In the starting of the poem, the poet says that, remember, no men are strange and no countries are foreign. तो पहली लाइन में पोएट कहता है कि याद रखिए, न तो कोई व्यक्ति अलग है, भिन्न है, और न ही कोई देश पराए होते हैं। Beneath all uniforms, a single body breathes. Beneath all uniforms, a single body breathes means under all the different kinds of dresses. The poet says that under all the different kinds of dresses, all men have the same kind of body. Under all the different kinds of dresses, all men have the same kind of body. Means our dresses may be different. Our dresses may be different, but our body will be the सेम। पोएट कहता है कि
हम लोग के जो यूनिफॉर्म है वो अलग हो सकती है, हम लोग की यूनिफॉर्म अलग हो सकती है, हम लोग के ड्रेसेस अलग हो सकते हैं, पोशाक अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग की जो बॉडी है उस ड्रेस के नीचे जो हमारा बॉडी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मीन्स अंडर ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस ऑल मेन हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी। मीन्स आवर ड्रेसेस मे बी डिफरेंट बट आवर बॉडी विल बी द सेम। कोर्ट कहता है कि हमारे यूनिफॉर्म ड्रेस भले ही अलग हो लेकिन जो हमारा शरीर है वो क्या है, वैसा ही है जैसे दूसरे देश के लोगों का होता है। मतलब उनके भी पास 2 हाथ हैं, हमारे पास 2 हाथ हैं, उनके भी पास 2 आंखें हैं, हमारे पास 2 आंखें हैं। यही है ना कि अमेरिका वालों के पास 4 आंखें होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या कहता है, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स मीन्स द बॉडीज ऑफ ऑल मेन ब्रीथ इन द सेम वे एज आवर बॉडी डज। द पोएट सेज दैट द बॉडीज ऑफ ऑल मेन ब्रीथ इन द सेम वे एज आवर बॉडी डज। और कहता है सभी लोग उसी प्रकार से सांस लेते हैं जिस प्रकार से हम आप सांस लेते हैं। मतलब सभी लोगों के सांस लेने का तरीका भी एक है। पोर्ट कहता है न तो कोई व्यक्ति भिन्न है न तो कोई देश पराये हैं, और लोगों की जो ड्रेस है यूनिफॉर्म्स अलग हो सकती है लेकिन उनकी बॉडी सेम है। एंड द बॉडीज ऑफ ऑल मेन ब्रीथ इन द सेम वे एज आवर बॉडी डज। और सभी लोग उसी तरीके से सांस लेते हैं जिस तरीके से हम आप लेते हैं। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन एंड ऑल मेन live and walk on the same earth। and poet says that all men live on the same earth। और पोएट कहता है कि सभी लोग उस सेम ही अर्थ पे चलते फिरते हैं। मतलब कर हमारे ही तरीके जो हमारे भाई हैं, मतलब जो दूसरे देश के लोग हैं, वो भी उसी पृथ्वी पे रहते, उसी पृथ्वी पे चलते। मीन्स ऑल मेन लिव ऑन दी सेम अर्थ एंड वॉक ऑन दी सेम अर्थ। पोएट कहता है सभी लोग चाहे वो किसी भी देश को, वो एक ही अर्थ पे रहते हैं और उसी अर्थ पे चलते फिरते हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल shall lie। इज अर्थ लाइक दिस मीन्स द अर्थ इज द सेम बिकॉज एवरीवन वॉक्स एंड लिव्स ऑन द सेम अर्थ इन विच वी ऑल shall lie एंड आफ्टर डेथ all the men will lie under the same earth and after the death all men will lie under the same earth। और पोएट कहता है मृत्यु के बाद सभी लोग इसी पृथ्वी के अंदर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसी पृथ्वी के अंदर क्या हो जाएंगे, उनकी बॉडियां दफन हो जाएंगी। उनका जो शरीर पंच तत्व से मिला है उसी पंच तत्व में क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। ये कौन कह रहा है, पोएट। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा the poet says that remember no men are strange and no countries are foreign। under all the different kinds of dresses all men have the same kind of body। the bodies of all men breathe in the same way as our body does। and poet says that all men live on the same earth and walks on the same earth and walks on the same earth and after death everybody will lie under this earth। तो पोएट कहता है कि हम कोई व्यक्ति पराया नहीं होता, कोई देश पराया नहीं होते। हमारी आपकी वेशभूषा अलग हो सकती है लेकिन सबकी बॉडी सेम ही रहेगी और सभी लोगों के ब्रीथिंग करने का तरीका, सांस लेने का तरीका एक ही रहेगा। और वो कहता है कि सभी लोग अर्थ पे ही रहते, उसी अर्थ पे चलते हैं और सभी लोग मरने के बाद इसी अर्थ में क्या हो जाएंगे, दफन हो जाएंगे, उनकी बॉडियां इसी अर्थ में मिल जाएंगी। नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर एंड एवरीवन enjoy the same earth, air and water। means and all men enjoy the same earth, air and water।
means everyone has knowledge about sun, air and water, means every people of the whole country, everyone who lives on this earth knows about sun, air and water, means everyone is familiar regarding to sun, air and water। कहता है कि सभी लोग, वो चाहे जिस देश में रहते हो, सभी लोगों को सन, एयर और वाटर के बारे में जानकारी है। एंड दे एंजॉय ऑल दीज थिंग्स, और वे जो है उनको भी सन, एयर और वाटर के बारे में जानकारी है, और वो भी इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट एंड एवरीवन एंजॉय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस। एवरीवन एंजॉयज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस, मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस एवरीवन इज हैप्पी। पोर्ट कहता है कि शांत के दौरान सभी लोग बहुत खुश रहते हैं। जब चारों तरफ शांति रहती है तो सभी लोग क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। एवरीवन वाज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस। पोर्ट कहता है कि शांति के दौरान सभी लोग खुश रहते हैं। एंड एवरीवन एंजॉय द लाइफ, और सभी लोग जीवन को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट एंड एवरीवन हैज टू स्टार्व, everyone has to starve during the time of war। और पोर्ट कहता है कि युद्ध के दौरान सभी लोग क्या रहते हैं, भूखे रहते हैं। पोर्ट का कहने का अर्थ है कि अच्छी फसल के दौरान लोग क्या करते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, और जब वही युद्ध होता है तो लोग क्या करते हैं, भूख के मारे तड़पते हैं, भूख के मारे मरते हैं। मीन्स वॉर इज द सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, वॉर ब्रिंग्स नथिंग बट ओनली डिस्ट्रक्शन। पोर्ट कहता है वार कुछ नहीं लाता सिवाय विनाश के। वार इज द इंडिकेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो वार है वो किसका प्रतीक है, विनाश का, क्योंकि युद्ध में केवल विनाश ही विनाश होता है। एंड एवरीवन हैज टू स्टार्व, एवरीवन हैज टू सफर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार। और सभी लोगों को युद्ध के समय नुकसान उठाना पड़ता है, युद्ध के समय भूखे रहना पड़ता है, युद्ध के समय प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका इंग्लैंड में युद्ध होता है तो वहां के लोग खुश होते, नहीं, वहां के लोगों को भी समस्या होती है, वहां के लोग भी परेशान रहते। मीन्स एवरीवन इज सैड, एवरीवन इज वरीड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। और सारे देश के लोग जब युद्ध होता है तो उस समय क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। Dear hands are ours, and in their lines we read. Dear hands are ours, and in their lines we read. And all men have the same kinds of hands. Poet says that all men have the same kinds of hands. और पोर्ट कहता है सभी लोगों के हाथ वैसे ही है। ये नहीं कि जो इंडिया में उसके 2 हाथ है, फ्रांस वालों के 4 हाथ, सभी लोग के हाथ भी बिल्कुल वैसा ही है। A labor not different from our own, and they do the same kind of labor. They do the same kind of hard work. And poet says that every man does the same kind of hard work to achieve success, to achieve fame, to achieve glory in his life. Means everyone has to do hard work. Means if you want to achieve your target, then you will have to do hard work. It doesn't matter where are you living or in which country are you living. और पोएट कहता है कि सभी लोग के हाथ भी वैसे जैसे हमारे आपके होते हैं, और सभी लोगों को उतना ही परिश्रम करना पड़ता है, उतना ही मेहनत करना पड़ता है जितना कि हम आप करते हैं। मतलब बिना परिश्रम किए किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। तो सभी देश के लोग उसी प्रकार मेहनत करते हैं, उसी प्रकार हार्डवर्क करते हैं जैसा कि हम आप किया करते हैं, या हम आप करते हैं। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।